मित्रों नमो नमः। मैं नागेंद्र दुबे आप सभी को शिवराज विजय पढ़ा रहा हूँ और उसके प्रथम निःश्वास की बात चल रही है जो कि पाठ्यक्रम में निर्धारित है। और इसी क्रम में हमने आपको पढ़ाया कि योगीराज जी से ब्रह्मचारी गुरु यवनों के आतंक और उनके क्रूर स्वभाव का उल्लेख कर रहे हैं। और इसी क्रम में उन्होंने अर्थात योगीराज जी ने कालक्रम समय परिवर्तन के प्रवाह की भी बात कही और उन्होंने बताया कि महाराज विक्रमादित्य के समय में तो ऐसा नहीं था। तो ब्रह्मचारी गुरु ने उन्हें बताया कि वीर विक्रमादित्य के समय के लोगों को आपने देखा था, लेकिन आज उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति अर्थात 50वीं पीढ़ी का भी कोई व्यक्ति देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही उन्होंने अर्थात ब्रह्मचारी गुरु ने इसके आगे का वृत्तांत कहना प्रारंभ किया जो कि इस प्रकार है, जो ब्लैक बोर्ड पर अंकित है उसको आप सब पढ़ें और फिर इसके बाद इसका अर्थ जानेंगे। इसके बाद इसमें कितने प्रश्न बनते हैं उन पर विचार होगा। जैसा कि मैं आपको पढ़ाता चलता हूँ तो 3 क्रम में मैं पढ़ाता हूँ तो उसी 3 स्टेप में आज भी बात होगी। तो आइए हमारे साथ हम आप इसका पहले उच्चारण करें, इसका सम्यक उच्चारण कैसे होगा, फिर उसके बाद इसका हम अर्थ जानेंगे और फिर अर्थ जानने के बाद कौन किसका कथन है, किसमें क्या प्रत्यय है, किसका क्या व्याकरणात्मक विशेषता है और किसमें किस तरह के प्रश्न बनते हैं, इन पर बातचीत होगी। आइए तो यहाँ पर ब्रह्मचारी गुरु जी कह रहे हैं कि अथ स मुनिः भगवन् धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शान्त्या श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्यया च सममेव परलोकं सनातितवती तत्र भवति विक्रमादित्ये शनैः शनैः पारस्परिक विरोध विशतलीकृत स्नेहबन्धेषु राजसु भामिनी भ्रूभंग भूरिभाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भटेषु स्वार्थ चिंता संतान वितानैकतानेषु अमात्यवर्गेषु प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु इंद्रस्त्वं वरुणस्त्वं कुबेरस्त्वं इति वर्णना मात्र शक्तेषु बुद्धजनेषु कश्चन गजनी स्थान निवासी महामदो यवन ससेनः प्राविशद भारतवर्षे स च प्रजाः विलुण्ठ्य मन्दिराणि निपात्य प्रतिमां विभिद्य परस्वतान् जनाश्च दासीकृत्य ततसौस्तेषु रत्नानि आरोप्य स्वदेशम् अनैषीत् एवं स ज्ञाताश्वादः पौनः पुण्येन 12 वारमागत्य भारतम् अलुलुण्ठत् तस्मिन्नेव च स्वसंरम्भे एकदा गुर्जरदेशचूडायितं सोमनाथ तीर्थमपि धूलिं चकार अद्य तु तत्तीर्थस्य नामापि केनापि न स्मर्यते परं तत्समये तु लोकोत्तरं तस्य वैभवमासीत् तत्र हि महार्ह वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ता फलादि जटितानि कपाटानि स्तंभानि गृहावग्रहणीः भित्तिः वल्लभीः विटङ्कानि च निर्मथ्य रत्ननिचयामादाय शतदुय्यं मणसुवर्ण शृङ्खलामवलम्बिनीं चमचं चाकचक्यलोचन निचयाम महाघण्टां प्रशय संगृह महादेव मूर्तौ अपि गदाम् उदुतुलत् अथ वीरगृहीतम् अखिलं वित्तं पराजिता आर्यसेना बन्दीकृता वयं सञ्चितम् अमलं यशः इतोऽपि न साम्यति ते क्रोधः चेद अस्मांस्ताडय मारय छिन्धि भिन्धि पातय मज्जय खण्डय कर्तय ज्वलय किन्तु त्यज इमाम् अकिञ्चित् करी जडां महादेव प्रतिमाम् यदेवं न स्वीकरोषि तद्गृहाण अस्मत् अन्यदपि सुवर्णकोटिद्वयं त्रायस्व मा एनाम, मैनाम तोड़ लेंगे, मा एनाम
भगवन् मूर्तिः साक्षीः इति साम्रेड कथयत्सु रुदत्सु पतत्सु विलुण्ठत्सु प्रणमत्सु च पूजक वर्गेषु नाहं मूर्त्यादि क्रीडामि किन्तु भिनद्मि इति संगर्ज जनतायाः हाहाकार कलकलमाकर्णयन् घोरगदया मूर्तिम् अत्रोतुटत गदा पातक समकालमेव चानेक अर्बुद पद्म मुद्रा मूल्यानि रत्नानि मूर्ति मध्याद उच्छलितानि परितो अवाकीर्यन्त स च दग्धमुग्धः स च दग्धमुखः तानि रत्नानि मूर्तिखण्डानि च क्रमेलक पृष्ठेषु आरोप्य सिन्धु नदीम् उत्तीर्य स्वकीयां विजय ध्वजनीम गजनीं नाम राजधानीं प्राविशत। इतने का अर्थ हमें आपको समझना है और इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे इसको भी जानना है। तो आइए अब हम लोग इसका सम्यक अर्थ जानें, इसका भाव क्या है इसको भी समझ लें। तो ब्रह्मचारी गुरु जी कह रहे हैं कि अथ माने अनंतर, इसके बाद। तो बोले अथ इसके बाद सा मुनि भगवन, सा माने वह, मुनि माने मुनि ने कहा, भगवन हे भगवन अर्थात हे योगराज महाराज। योगराज के लिए यहाँ पर संबोधन आया भगवन। धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शान्त्या श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्यया च सममेव परलोकं तनाथितवती तत्र भवति वीर्य विक्रमादित्ये शनैः शनैः पारस्परिक विरोध विसतलीकृत स्नेह बंधसु राजसु। तो एक एक बात को समझिएगा। करें धैर्येण प्रसादेन, धैर्य के सहित, प्रसाद के सहित, प्रताप के सहित, तेज के सहित, वीर्येण वीर्य के सहित, विक्रमेण विक्रम माने पराक्रम के सहित, शांत्या माने शांति के सहित, श्रिया माने श्रिय माने लक्ष्मी, तृतीया विभक्ति एक वचन श्रिया लक्ष्मी के सहित, सौख्येन माने सुख के सहित, धर्मेण धर्म के सहित, विद्या विद्या के सहित, सममेव च माने और, च विद्या और विद्या के, सममेव माने साथ ही। तो एक एक बात को आप समझें कि धैर्य प्रसाद प्रताप तेज वीर्य पराक्रम शांति लक्ष्मी सुख धर्म विद्या, च माने और, तो च विद्या और विद्या के, सममेव माने साथ में ही, माने इन सबको साथ लेकर के, परलोकम सनाथितवती, परलोक का सनाथितवती माने परलोक का स्वामी बन जाने पर, इन सबको लेकर के परलोक का स्वामी बन जाने पर। अब प्रश्न उठा किसके स्वामी बन जाने पर? तो इसका उत्तर है कि तत्र भवति विक्रमादित्य, तत्र भवति। देखिए अत्र भवत और तत्र भवति। अत्र भवति माने जो हमारे पास में है, अगर उसको हम पूज्य रूप पूज्य शब्द से कहना चाहें तो हम कहेंगे अत्र भवति रामः, माने यह पूज्य राम है। और हमने कहा तत्र भवति माने अगर वह व्यक्ति हमारी आँख के सम्मुख नहीं है, आँख के सामने नहीं है, अन्यत्र है, तो उसके लिए हम पूज्य शब्द अगर जोड़ें तो उसके लिए तत्र भवति लगा देते हैं, और समीप में है तो अत्र भवति। तो बोले तत्र भवति विक्रमादित्य माने पूज्य विक्रमादित्य के, तो तत्र भवति विक्रमादित्य पूज्य विक्रमादित्य के, परलोकम सनाथितवती, परलोक का स्वर्ग का परलोक का स्वामी बन जाने पर, सनाथितवती माने सनाथित कर देने पर, परलोक को सनाथित करने पर अर्थात परलोक का स्वामी बन जाने पर। तो परलोक का तो स्वामी बने ही बने, लेकिन क्या क्या लेकर के गए, तो उस पर इन्होंने कहा कि धैर्य प्रसाद प्रताप तेज वीर्य पराक्रम शांति श्री माने लक्ष्मी सुख धर्म विद्या, इन सबके सहित परलोकम सनाथितवती तत्र भवति विक्रमादित्य, इन सबके सब को लेकर के पूज्य विक्रमादित्य पर जब परलोक के स्वामी बन गए, तब शनैः शनैः पारस्परिक विरोध विसथलीकृत स्नेह बंधनेषु राजसु। और बोले विक्रमादित्य के परलोक का स्वामी बन जाने पर काम, और आगे क्या बोले राजसु, और राजाओं में जब वो चले गए तो भारतीय राजाओं की क्या दशा है उस पर बात कर रहे हैं कि राजसु राजाओं में शनैः शनैः धीरे धीरे पारस्परिक माने आपसी विरोध, विरोध माने विरोध के कारण विशिथिलीकृत माने विशिथिल हो गया, स्नेह बंधने सुप्रेम का बंधन, माने राजाओं के धीरे धीरे पारस्परिक विरोध
के कारण स्नेह बंधे सलीकृत, स्नेह का बंधन ढीला हो जाने पर, राजाओं के स्नेह के बंधन को ढीला हो जाने पर राजाओं के मध्य जो मित्रता थी वह धीरे धीरे क्या हो गई, शिथिल हो गई, उस मित्रता में न्यूनता आ गई। क्यों आ गई? तो बोले सनई है पारस्परिक विरोध, धीरे धीरे आपसी विरोध बढ़ जाने के कारण राजस माने राजाओं में स्नेह बंधने शिथिलीकृत, स्नेह का बंधन ढीला हो जाने पर। और आगे क्या बोले कि भामिनी भ्रूभंग भूरिभाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भटेषु, तो ये कर्ता पद है भटेषु। भटेषु माने भट्ट, सुभट्ट, महाभट्ट। गोस्वामी तुलसीदास जी को अगर आपने पढ़ा होगा रामचरितमानस, तो उसमें भट्ट, सुभट्ट, महाभट्ट, तो भट्ट माने योद्धा, सुभट्ट माने उससे बड़ा योद्धा, और महाभट्ट माने परम योद्धा, सबसे बड़ा योद्धा, अक्षय कुमार, मेघनाथ और रावण, इस तरह से आप कह सकते हैं अगर असुर कुल में बात करनी हो तो बोले क्या कि भटेश, भट्ट माने योद्धा, भट्ट हो, सुभट्ट हो, महाभट्ट हो, इन सबके लिए आता योद्धा, उससे बड़ा योद्धा और महायोद्धा। तो बोले भटेश, भटेश माने योद्धाओं के वैभवेश पराभूत, वैभव लुटा देने पर, योद्धाओं के द्वारा वैभवेश पराभूत, योद्धाओं के वैभव को लुटा देने पर। योद्धाओं का वैभव क्या होता है? योद्धाओं का जो वीर है, जो पराक्रम है, जो उसकी उत्साह है, वही उसका क्या है, वही उसका वैभव है। और उन लोगों ने अपने इस वैभव को पराभूत माने लुटा दिया। कहाँ लुटा दिया? तो कह रहे भामिनी भ्रूभंग भूरि भाव प्रभाव, किसके प्रभाव में आ जाने पर? तो बोले भामिनी, भामिनी का मतलब सुंदरियों के, भ्रूभंग, भ्रू माने भाव हैं, तो भ्रूभंग माने कटाक्ष पात के, भूरि भाव माने हाव भाव के, प्रभाव माने प्रभाव में आ जाने के कारण, भटेश माने योद्धाओं के द्वारा वैभवेश पराभूत, वैभव को लुटा देने पर। और आगे क्या बोले? स्वार्थ चिंता संतान वितानैक तानेषु अमात्य वर्गेषु, और अमात्य वर्गेषु, और अमात्य वर्गों के द्वारा। तो बोले क्या? स्वार्थ चिंता संतान वितानैक तानेषु अमात्य वर्गेषु, अमात्य वर्गेषु माने अमात्य वर्गों के द्वारा स्वार्थ चिंता, स्वार्थ चिंता, संतान माने सूत्र और वितान माने विस्तारक, अमात्य वर्ग, अमात्य वर्ग के द्वारा, अमात्य वर्ग के लोगों के द्वारा स्वार्थ चिंता संतान, स्वार्थ की चिंता के, चिंता रूपी संतान माने सूत्र के, वितान माने विस्तारक हो जाने के कारण, किसके? तो बोले अमात्य वर्गेषु, अमात्य वर्गेषु का मतलब अमात्यों के द्वारा स्वार्थ में परायण हो जाने पर। फिर आगे क्या बोले? प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु, प्रभुषु, प्रभुषु माने राजा, भारतीय राजाओं की दशा पर प्रभाव दिया कि भारतीय राजाओं की क्या दशा थी? तो बोले प्रभुषु माने राजाओं में सिर्फ एक बात रह गई थी, प्रशंसा मात्र प्रियेषु, प्रशंसा मात्र का प्रिय हो जाने पर, राजाओं को प्रशंसा का, प्रशंसा मात्र प्रिय हो जाने पर। इंद्रस्वम वरुणस्वम कुबेरस्वम, तुम इंद्रस, तुम ही इंद्र हो, तुम वरुणस, तुम ही वरुण हो, कुबेरस्वम, तुम कुबेरस, और तुम ही धनपति कुबेर हो। इति वर्णना मात्र सक्तेषु बुद्ध जनेषु, इस प्रकार, इति माने इस प्रकार, वर्णना मात्र सक्त, वर्णना मात्र में आसक्त हो जाने पर, किसके? बुद्ध जनेषु, ज्ञानी जनों के द्वारा, ज्ञानी जनों के द्वारा। तुम इंद्रस राजा के लिए, तुम ही इंद्र हो, तुम वरुणस, तुम ही वरुण हो, तुम कुबेरस, तुम ही कुबेर हो। इति वर्णना मात्र सक्तेषु, इस प्रकार वर्णना मात्र में, वर्णन मात्र में आसक्त हो जाने पर, किसके? बुद्ध जनेषु, ज्ञानी जनों के, ज्ञानी जनों के द्वारा, या ज्ञानी जनों को तुम ही इंद्र हो, तुम ही कुबेर हो, तुम ही वरुण हो, इस प्रकार की वर्णन में लग जाने पर। कश्चन, कोई, गजनी स्थान निवासी, गजनी स्थान का निवासी, महामदः, महामद वाला, यवनः माने यवन, महामदः, महामद नाम का, यवनः माने मुसलमान, यवन, तो जिसको हम सब इतिहास में महमूद गजनवी कहते हैं, उसको इन्होंने यहाँ पर महामद शब्द रखा कि महामदो, महामद वाला, या फिर उसका नाम ही अगर समझें तो महामद, जिसको कोष्ठक में आप कह सकते हैं महमूद गजनवी। तो महामद माने महमूद नाम का, यवन माने यवन, शसेना माने सेना के सहित, भारतवर्षे प्राविशत, भारतवर्ष में प्रवेश किया।
सचा प्रजा विलुंठ सामान्य, और वह महमूद गजनवी प्रजा विलुंठ प्रजाओं को लूट करके, मंदिराणि निपात्य मंदिरों को गिरा करके, प्रतिमाओं विभिद्य और देव प्रतिमाओं को नष्ट करके, परस्तान जनांश्च दासीकृत्य सतत उष्ट्रेषु रत्नानि आरोप्य स्वदेशम अनैषीत। तो बोले क्या कि मंदिराणि निपात्य मंदिरों को गिरा करके, प्रतिमाओं विभिद्य प्रतिमाओं का भेदन करके, प्रतिमाओं को नष्ट करके, किसकी प्रतिमाओं को, इतना आपको अपनी तरफ से जोड़ देना है कि देव प्रतिमाओं को विविध माने नष्ट करके, परस्तान पर माने अधिक और शतान माने सैकड़ों, तो परस्तान माने सैकड़ों से अधिक, जनाश्च च माने और सैकड़ों से अधिक जना माने लोगों को दासीकृत्य दास बना करके, सतत उष्ट्रेषु सैकड़ों ऊँटों पर, रत्नानि आरोप्य रत्नों को लाद करके, स्वदेशम अनैषीत अपने देश चला गया। एवं इस प्रकार का माने वह महमूद ज्ञात आस्वाद विजय का स्वाद जान लेने पर, पौनः पुण्येन बार बार द्वादश वारम आगत्य 12 बार आकर के भारतम अलुलुंठत भारत को लूटा। तस्मिन्नेव च माने और तस्मिन्नेव उसी ने ही स्वसमरंभे, स्व माने अपने समरंभे माने आक्रमण में, तस्मिन्नेव च स्वसमरंभे तस्मिन्नेव माने उसी ने ही अपने एक आक्रमण में, एकदा माने एक बार, गुर्जर देश चूडायितम सोमनाथ तीर्थम अपि धूलिं चकार। गुर्जर देश चूडायितम, गुर्जर देश के चूडायित माने सिरमौर, गुर्जर देश के सिरमौर सोमनाथ तीर्थम अपनी धूलिं चकार, सोमनाथ तीर्थ को भी धूलि में मिला दिया। अद्य तू आज तो तत्तीर्थ से उस तीर्थ का नामापि नाम भी केनापि न स्मर्यते, किसी के द्वारा नहीं लिया जाता है, नहीं स्मरण किया जाता है। परंतु तत्समय तो उस समय तो लोकोत्तरम तस्य वैभवम आसीत, तस्य लोकोत्तरम वैभवम आसीत, तस्य माने उस सोमनाथ तीर्थ का लोकोत्तर वैभव था, अद्वितीय वैभव था, अद्वितीय समृद्धि थी। तत्र ही महार वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ता फलादि जटितानि कपाटानि स्तंभान गृहावग्रहणीय भित्ति वल्लभी विटंकानि च निर्मथ्य रत्न निचयाम आदाय सतदुय्यम मण सुवर्ण श्रृंखलाम अवलंबिनी चमचम चाकचक्य लोचन निचयाम महाघंटाम प्रसह संग्रह महादेव मूर्तावपि गदाम उदुतुलत। तो बोले तत्र ही वहां तो महार, महार माने महंगे अर्थात बहुमूल्य, वैदूर्य, वैदूर्य माने मूगा, और पद्मराग, पद्मराग माणिक्य माने हीरे, और मुक्ता फलाद, और मुक्ता फल से जटितान माने जटित, कपाटान माने किवाड़े, स्तंभ, गृहावग्रहणी माने हुआ देहली, भित्ति माने दीवाल, बल्लभी माने छज्जा, च विटंकानी और विटंक माने कबूतर के दरबे को निर्मथ्य माने मत करके, रत्न निचय, रत्न माने रत्न और निचय माने समूह, रत्न राशि को, रत्न के ढेर को, आदाय माने ले करके, सतदुय्यम मण सुवर्ण श्रृंखलाम अवलंबिनी, सतदुय्यम मण, सतदुई, दुई सही माने 200, मण माने मन, 200 मन, सुवर्ण माने सोने की, श्रृंखला माने जंजीर में, अवलंबिनी माने लटकने वाले, चमचम चाकचक्य, चमचम माने अपनी चमचमाहट से, चाकचक्य, चाकचक्य उत्पन्न कर देने वाले, किसके, तो बोले लोचन निचयाम देखने वालों के नेत्रों में, ऐसे महाघंटाम, महाघंटा को प्रसह माने बलपूर्वक, संग्रह माने ले करके, महादेव मूर्तावपी महादेव की मूर्ति पर भी गदाम उदुतुलत, गदा प्रहार करने के लिए माने प्रहार करने के लिए गदा को उठा लिया, गदा उठाया। अथ इसके बाद वीर, हे वीर गृहीतम अखिलम वित्तम, हे वीर गृहीतम ग्रहण कर लिया, ले लिया, अखिलम वित्तम, अखिल माने सब का सब, संपूर्ण, वित्त माने धन, तो बोले अखिलम वित्तम गृहीतम, सारा का सारा धन ले लिया। पराजिता आर्य सेना, तो आर्य सेना पराजिता, और हिंदू सेना, आर्यों की जो सेना थी उसको भी तुमने पराजित कर दिया। वयम बंदी कृता, हम बंदी बना लिए गए। संचितम अमलम यशः, अमलम यशः संचितम, और एक निर्मल यश को भी तुमने प्राप्त कर लिया।
इतोप न साम्यत ते क्रोध, बोले ते क्रोध, यदि तुम्हारा क्रोध इतोप न साम्यत, इतने पर भी न ठंडा हुआ हो, नहीं शांत हुआ हो, चेद माने तो आसमान ताड़े, तो हमें ताड़े, हमें पीटो, मारे मारो, छिंद छेदो, भिंद भेद दो, पातय गिराओ, पहाड़ इत्यादि से गिरा दो, मज्जय डुबो, जल में डुबो दो, खंडय खंड खंड कर दो, करतय काटो, ज्वलय जला दो, किंतु किंतु त्याज माने छोड़ दो, इमाम माने इस आकिंचित करी जड़ाम महादेव प्रतिमाम, आकिंचित करी कुछ ना करने वाली जड़ाम महादेव प्रतिमाम, इस जड़ महादेव की प्रतिमा को, यदि एवं ना स्वीकरोषि, यदि एवं ना स्वीकरोषि, यदि यह तुम्हें स्वीकार ना हो, तद माने तो, गृहाण माने लो, अस्मत् माने हमसे, अन्यदपि स्वर्ण कोटि दुय्यम, अन्यदपि और कोटि दुय्यम स्वर्ण, तो दो दुय्यम कोटि 2 करोड़ स्वर्ण माने स्वर्ण मुद्रा और हमसे ले लो, त्रायस्व मई नाम भगवान मूर्ति है साक्षी है, त्रायस्व माने रक्षा करो, मई नाम तोड़ लेंगे अधेन गुणा से गुण संधि, तो माँ धन एनाम बराबर मैं नाम, तो त्रायस्व माने रक्षा करो, माँ माने मत, एनाम माने इस भगवान मूर्ति साक्षी, भगवान की मूर्ति को छुओ, रक्षा यह करो कि भगवान की मूर्ति को मत छुओ। इत माने इस प्रकार, साम्रेड माने बार बार, कथयत्सु माने कहने पर, रुदत्सु माने रोने पर, पतत्सु माने पैरों में गिर पड़ने पर, विलुंठत्सु माने लौटने पर, क्या प्रणमत्सु और प्रणाम कर लेने पर, किसके पूजक वर्गेशु, पूजक वर्ग के द्वारा, अर्थात पुजारियों के द्वारा। इसका जो कर्ता पद है वो ये है कि पूजक वर्गेशु, पुजारियों के द्वारा। क्या कहा गया कि हे वीर, अखिलम वित्तम गृहीतम, पुजारियों ने कहा अखिलम वित्तम गृहीतम, संपूर्ण धन ले लिया, आर्य सेना पराजित कर दिया, हम बंदी बना लिए गए, निर्मल यश को भी तुमने प्राप्त कर लिया, इतने पर भी तुम्हारा क्रोध शांत ना हो, तो हमें पीटो, मारो, छेदो, भेदो, गिराओ, मज्जय डुबो दो, खंडय खंड खंड करो, करतय कतर डालो, ज्वलय माने आग में जला दो, किंतु त्यज माने छोड़ दो, इमाम अकिंचित करी जडाम महादेव प्रतिमाम, इमाम माने इस अकिंचित करी माने कुछ ना करने वाली जड महादेव की प्रतिमा को। यदि एवं ना स्वीकरो, यदि इतना भी तुम्हें स्वीकार नहीं है, तद माने तो अस्मत् अन्यदपि स्वर्ण कोट दुय्यम ग्रहाण, तो अस्मत् माने हमसे, अन्यदपि माने और, कोट दुय्यम स्वर्ण 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, और ग्रहाण माने और ले लो, प्रायस्मयी नाम भगवान मूर्ति साक्षी है, लेकिन इस भगवान की मूर्ति को मत छुओ। इत माने इस प्रकार, साम्रेड माने बार बार, कथयत्सु कहने पर, रुदत्सु माने रोने पर, पतत्सु माने पैरों में गिर पड़ने पर, विलुंठत्सु माने लौटने पर, क्या प्रणमत्सु और प्रणाम करने पर, पूजक वर्गेश, पुजारियों के द्वारा। नाहम मूर्ति अब क्रीडामी किंतु भिनदमी, तो महमूद गजनवी ने क्या कहा उसको समझे, कह रहा है कि नाहम मूर्ति है विक्रीडामी, अहम मूर्ति ना विक्रीडामी, मैं मूर्ति विक्रेता नहीं हूँ, मैं मूर्ति बेचने वाला नहीं हूँ, किंतु अपितु भिनदमी, बल्कि तोड़ता हूँ, मैं मूर्ति बेचता नहीं हूँ, अपितु भिनद, उसको तोड़ता हूँ। इत माने इस ना कह करके, संदर्भ माने गरज करके, जनतायाह, जनता के हाहाकार, कल कलम, कल कल को, आकर्णयन माने सुनता हुआ, घोर गदया, घोर गदा से, मूर्तिम अत्रु तुटत, मूर्ति को तोड़ दिया, या घोर गदा से मूर्ति पर प्रहार किया। गदा पातक समकालम एवं, गदा पातक, गदा के पातक माने गिरने के, समकालम एवं समय ही, गदा के गिरते समय ही, गदा के प्रहार के समय ही, क्या माने और गदा के प्रहार के समय ही, अनेक अर्बुद, अनेक अरब, पद्म मुद्रा मूल्यानि, अनेक अरब पद्म मुद्रा मूल्य के रत्नानि माने रत्न, मूर्ति मध्याद, मूर्ति के मध्य से उच्छलितान माने उछल करके, परितः अवाकिर्यंत, परितः माने चारों ओर, अवाकिर्यंत माने बिखर गए। सचा दग्धमुख, एक प्रकार की गाली है, दग्धमुख जलमुहा, तो बोले सचा और वह, दग्धमुखा माने जलमुहा, तानि रत्नानि, उन रत्नों को, मूर्त खंडानि च, और मूर्त के खंड माने टुकड़ों को, क्रमेलक पृष्ठेषु आरोप्य, क्रमेलक, क्रमेलक माने ऊंट, ऊंट के पृष्ठेषु आरोप्य, ऊंट के पीठ पर लाद करके, सिंधु नदी में उत्तीर्य, सिंधु नदी में उतर कर, अर्थात सिंधु नदी को पार करके,
स्वकीयाम विजय ध्वजनीम, अपनी विजय ध्वज वाली, विजय ध्वज विजय पताका वाली गजनीम नाम राजधानी में प्राविशत, गजनी नामक राजधानी में प्रवेश कर गया। तो यह तो इसका अर्थ रहा। तो आशा करता हूँ मित्रों यह अर्थ आपके समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसमें किस तरह के प्रश्न बनते हैं उन पर भी मैं आपसे चर्चा चला लूँ तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो आइए इन पर क्या क्या प्रश्न बनते हैं वह भी मैं आपको समझाता हूँ। तो एक बात तो आप समझिए, आपसे पूछेगा कि धैर्य प्रसाद प्रताप तेज वीर्य विक्रम शांति लक्ष्मी सुख धर्म विद्या के सहित परलोक का स्वामी कौन बन गया। एक प्रश्न ये पूछेगा तो आप सीधे बताएंगे विक्रमादित्य। कौन? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कहाँ के स्वामी बन गए? तो परलोकम, परलोक के स्वामी बन गए। और क्या क्या लेकर के स्वामी बने? तो कह रहे हैं धैर्य प्रसाद प्रताप तेज वीर्य विक्रम शांत लक्ष्मी सुख धर्म और क्या विद्या, इन सब के साथ कौन परलोक का स्वामी बन गया? तो उसका उत्तर होगा विक्रमादित्य। और ध्यान दीजिए, तो फिर आगे ध्यान रखिएगा, योद्धाओं ने अपना वैभव किस कारण से लुटा दिया? तो उसका उत्तर होगा कि भामिनी भूभंग भूरि भाव प्रभाव, सुंदरियों के कटाक्ष के हाव भाव के प्रभाव में आ जाने पर जो योद्धा लोग थे उन्होंने अपने संपूर्ण धन को क्या किया? लुटा दिया। फिर पूछेगा कि इंद्रस्तम वर्णस्तम कुबेरस्तम, इसमें कौन लोग आसक्त हो गए? तो तुम ही इंद्र हो, तुम ही वरुण हो, तुम ही कुबेर हो, इति वर्णना मात्र शक्तेषु बुद्ध जनेषु। ये उत्तर होगा कि तुम ही इंद्र हो, तुम ही वरुण हो, तुम ही कुबेर हो, इसमें कौन लोग आसक्त हो गए? इसका उत्तर होगा ज्ञानी लोग, बुद्धजन लोग, बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा। और फिर पूछेगा कि महमूद कहाँ का निवासी था? तो यहाँ पर आप देख लीजिए गजनी स्थान निवासी महामद। आपसे पूछेगा महामद कहाँ का निवासी था? तो उसका उत्तर होगा गजनी स्थान निवासी, गजनी स्थान का निवासी था। और ध्यान दीजिए वो कैसे भारत में प्रवेश किया? अकेले नहीं, ससेना, सेना के सहित भारतवर्षे प्राविशत। और फिर ध्यान दीजिए कितने लोगों को वह दास बनाया? तो उसका उत्तर होगा परस्तान जनांश दासीकृत्य, सैकड़ों से अधिक लोगों को दास बना करके। उसने भारत के रत्न को कैसे भारत से ले गया? किस पर लाद करके? तो उस ट्रेस ऊंट पर रत्नान्य आरोप रत्नों को लाद करके स्वदेशम अनैसी। एक बात। दूसरी बात, महमूद ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? इतिहास में तो 17 आक्रमण मिलते हैं, तो लोग अधिकांशतः 17 ही मार देते हैं। लेकिन मित्रों अगर जब आप शिवराज विजय पढ़ेंगे तो आपसे अकॉर्डिंग टू शिवराज विजय पूछेगा, तो जब अकॉर्डिंग टू शिवराज विजय की बात करेगा, शिवराज विजय के अनुसार महमूद या गजनवी ने जो है कितने आक्रमण किए? तो उसका उत्तर होगा कि 12 वारम आगत्य। 12 वारम, कितनी बार उसने आक्रमण किया था? 12 बार। ठीक है। और ध्यान दीजिए सोमनाथ तीर्थम अपनी धूलिम चकार, तो गुर्जर देश चूड़ाइतम। तो आपसे पूछेगा गुर्जर देश चूड़ाइतम कहाँ? तो उसका उत्तर होगा सोमनाथ तीर्थम, सोमनाथ तीर्थ। हिंदी में बात करता हूँ तो गुर्जर देश का सिरमौर कौन था? तो उसका उत्तर होगा सोमनाथ तीर्थ। फिर एक प्रश्न आएगा सोमनाथ तीर्थ को धूल में किसने मिला दिया? सोमनाथ तीर्थ को किसने नष्ट किया? तो उसका उत्तर होगा महामदह, महामद अर्थात महमूद गजनवी ने। और ध्यान दीजिए फिर कह रहे हैं कि किसका लोकोत्तर वैभव था? तो यहाँ पर देखिए आप लिखा है परम तत्समय तो लोकोत्तरम तत्सवैभवमासीत्। आपसे पूछेगा किस तीर्थ का लोकोत्तर वैभव था यवन काल में? तो उसका उत्तर होगा सोमनाथ तीर्थ का जो वैभव था, ठीक है, वो लोकोत्तर था, अद्वितीय था। और ध्यान दीजिए उसके किवाड़े किसके बने थे? तो यहाँ पर देखिए क्या है कि वैदूर्य, वैदूर्य माने मूंगा, पद्मराग माणिक्य माने हीरे, और मुक्ता फल से जटित थे क्या? किवाड़। स्तंभ, गृहावग्रहणी, गृहावग्रहणी माने दहलीज, देहरी जिसको कहते हैं, देहली। और भित्ति पद का क्या अर्थ है? तो भित्ति माने दीवाल, और बल्भी, बल्भी माने होता है छज्जा। छज्जा माने एक प्रकार से आप कह सकते हैं जैसे छत के आगे देखिए रेलिंग के किनारे वाला जो आगे का भाग होता है, ठीक है। तो बल्भी, बल्भी माने छज्जे को। और विटंक पद का क्या अर्थ है ये पूछेगा। विटंक, विटंक माने होता है कि जैसे मंदिरों में क्या होता था
कि कबूतरों को रहने के लिए जो है बड़े अच्छे दरबे बना दिए जाते थे, तो यहाँ पर यही बात आया, वो दरबा मिट्टी का नहीं बनाया जाता था, वो लकड़ी का बनाया जाता था। लेकिन यहाँ पर ये बात आई कि मंदिर में जो कबूतर थे उनको बैठने के लिए बिटंग का निर्माण किया गया, लेकिन वह जो बिटंग था वो किससे बना था, तो वह भी जो है मूंगा, पद्मराग, हीरा, मुक्ता फल इत्यादि से जटित था, और उसको भी उसने क्या किया, नष्ट कर दिया। और ये सब के सब को लेकर के वो अपने गजनी चला गया। आगे प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ पर एक बात और आई कि जो महाघंटा था, सोमनाथ तीर्थ में जो लटकने वाला महाघंटा था, वह सतद्वय्यम मण, द्वि सत 200 मण माने मन, 200 मन सोने की श्रृंखला माने जंजीर में, अवलंबिनी माने लटकने वाली, माने ये जो महाघंटा था वह कितना रहा होगा इसकी कोई सीमा नहीं। कितना बड़ा महाघंटा था सोने का, वो किसमें लटक रहा था, वह जंजीर का परिमाण क्या है वो बता रहे हैं कि सतद्वय्यम मण, 200 मन सोने की जंजीर में लटक रहा था। तो महाघंटा कितने मन सोने की जंजीर में लटक रहा था, तो उसका उत्तर होगा सतद्वय्यम मण सुवर्ण श्रृंखलावलंबिनी, माने कितने जो है मन में, तो 200 मन सोने की जंजीर में, जो जंजीर थी वो 200 मन सोने की बनी थी, और उसी में वो लटक रहा था क्या, महाघंटा। और उसको भी प्रसह माने बलपूर्वक, संग्रह माने ले करके महादेव की मूर्ति पर गदामुदुसुलत, किससे प्रहार किया, गदा उठा लिया। तो एक बात आपसे पूछेगा कि महमूद गजनवी जो है वह महादेव की प्रतिमा को किस अस्त्र से, शस्त्र से, किस हथियार से उसको तोड़ा, भेदन किया, तो किससे उस पर प्रहार किया, धनुष बाण से नहीं, गदाम उदुसुलत, गदा से प्रहार किया। और ध्यान दीजिए, एक वाक्य आपसे पूछेगा, अथ वीर गृहीतम अखिलम वित्तम पराजिता आर्यसेना बंदी कृता वयम संचितम अवलम यशा हितोपि न साम्यते क्रोधा चेद अस्मान ताड़े डैश डैश डैश। यह कथन किसका है, यह बात किसके द्वारा कही गई, तो उसका भी उत्तर आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ इसका उत्तर है पूजक वर्गेषु, पुजारियों के द्वारा। अगर पूछेगा पूजक वर्ग का क्या अर्थ है, तो पुजारी वर्ग, इनके द्वारा ये बात कही गई थी कि अथ वीर गृहीतम अखिलम वित्तम पराजिता आर्यसेना बंदी कृता वयम संचितम अवलम यशाहितोपि न साम्यते क्रोधा चेदस्मान ताडय मारय छिंद भिंदी पातय मज्जय खंडय करतय ज्वलय चिंतु त्यज इमाम अकिंचित करी जडाम महादेव प्रतिमाम यद एवं न स्वीकरेषु तद ग्रहाण अस्मत् अन्यदपि सुवर्णकोटि दुय्यम त्रायस्य प्रायस्व मयिनाम भगवन मूर्ति प्राच्य साम्रेड कथयत्सु रुदत्सु पतत्सु लुंठत्सु प्रणमत्सु च पूजक वर्गेषु। तो यहाँ पर ये जो पूजक वर्गेश यही टिक कर दीजिएगा। आपसे पूछेगा ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, पूजक वर्गेश, पूजक वर्गों का। फिर पूछेगा कि कौन लोग महमूद गजनवी के पैरों पर पड़ गए, तो पूजक वर्ग लोग जो है प्रणमस्सु प्रणाम कर रहे हैं, लौट गए, उसके पैरों पे गिर गए, रो रहे हैं और बार बार उससे कह रहे थे कि भगवान की मूर्ति को क्या करो, मत छुओ। और उसके बदले में कितना धन देने को तैयार हुए, एक प्रश्न यह भी है। तो सुवर्ण कोटि दुय्यम, उन्होंने क्या कहा कि भगवान की इस मूर्ति को छोड़ दो। और जडाम महादेव क्रोध में आकर के बोले कि कुछ ना करने वाली जो जड़ महादेव की प्रतिमा जो पूरा तमाशा देख रही है, ऐसे महादेव की प्रतिमा को मत छुओ, उदास होकर के क्रोध में। और ध्यान दीजिए, बदले में फिर वो कह रहे हैं कि त्रायस्व मयि नाम भगवान मूर्ति इस प्राच्य, त्रायस्व माने रक्षा करो, माँ माने मत, इस प्राच्य माने छुओ, ए नाम भगवान मूर्ति, इस भगवान की मूर्ति में। और इसके बदले बोले तद ग्रहण माने ले लो, अस्मत् माने हमसे, अन्यदपि माने और, सुवर्ण कोटि दुय्यम, दुय्यम कोटि 2 करोड़ सुवर्ण माने स्वर्ण मुद्रा। तो आपसे पूछेंगे कि पुजारियों ने मूर्ति को ना तोड़ने के बदले में महमूद को कितना धन देने की बात कही, तो कोटि दुय्यम सुवर्ण, तो दुय्यम कोटि 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने की बात कही। और ध्यान दीजिए, और मूर्ति मध्याद, मूर्ति के मध्य से कितने मूल्य के रत्न बाहर निकले, तो यहाँ पर देखिए, अनेक अरबुद पद्म मुद्रा मूल्य, अनेक अरब पद्म मुद्रा मूल्य के रत्न मूर्ति मध्याद उच्छलितान परितः अवाकीरयन्त। तो अनेक अर्बुद माने अनेक अरब पद्म मुद्रा मूल्य के रत्न जो है वो मूर्ति मध्य से क्या हुआ, बाहर निकले।
तो ध्यान दीजिए, सचा दग्ध मुख, दग्ध माने जल, दग्ध माने जलना और मुख माने मुख, जलमुहा एक प्रकार की गाली है। कलंकित चेहरे वाला, तो जिसके चेहरे पे कलंक लग जाता है उसे लोग कहते हैं जलमुहा और जलमुही। तो यहाँ पर वही बात आया कि दग्ध मुख, दग्ध मुखा माने एक प्रकार की गाली है। और ये पूछेगा कि दग्ध मुखा पद किसके लिए प्रयुक्त किया अंबिका दत्त व्यास ने, माने अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजयम के प्रथम निःश्वास में दग्ध मुखा पद का प्रयोग किस पात्र के लिए किया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा किसके लिए आया, महामद या महमूद या फिर गजनवी के लिए। तो गजनवी देगा नहीं, महामदा देगा, महमूद देगा। तो दग्ध मुखा पद जो है वो महमूद के लिए प्रयुक्त किया गया है। और ध्यान दीजिए, महमूद ने रत्नों को और मूर्त के टुकड़ों को किस पर लाद करके अपनी राजधानी गया, तो क्रमेलक पृष्ठेषु आरोप्य। क्रमेलक, क्रमेलक माने ऊंट, क्रमेलक, क्रमेलक माने ऊंट। तो क्रमेलक पृष्ठेषु आरोप्य माने क्रमेलक के पीठ पर, ऊंट के पीठ पर लाद करके सिंधु नदी में उत्तीर्य। किस नदी को पार करके, प्रश्न भी पूछेगा, तो अपनी राजधानी गजनी किस नदी को पार करके गया, तो सिंधु नदी में उत्तीर्य, सिंधु नदी को पार करके गया। ठीक है। और विजय ध्वजनी में, गजनी में नाम राजधानी, उसकी राजधानी का नाम क्या है, तो गजनी में, क्या, गजनी। और एक बात समझ लीजिएगा, आपसे एक प्रश्न और पूछेगा कि नाहम मूर्ति विक्रीडामी, नाहम मूर्ति विक्रीडामी किंतु भिनदमी, ये प्रश्न आएगा। नाहम मूर्ति है विक्रीडामी किंतु भिनदमी, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है वह किसका है, तो यह कथन जो है वह महमूद का है। वह कह क्या रहा है कि अहम न मूर्ति है विक्रीडामी, मैं मूर्ति बेचता नहीं हूँ, मैं मूर्ति का विक्रेता नहीं हूँ, अपितु भिनदमी, बल्कि मैं तोड़ता हूँ। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछेगा कि नाहम मूर्ति विक्रीडामी अपितु भिनदमी किंतु भिनदमी, यह कथन किसका है। तो आप बताएंगे कि यह कथन महमूद का है। इतनी बात समझ में आई। आगे फिर ध्यान दीजिएगा, विजय ध्वजनीम गजनीम नाम राजधानी प्राविशत। तो इस प्रकार से हमने आपको इतने सारी बातों को कही। और यहाँ पर एक प्रश्न और देख लीजिएगा, चमचम चाक चक्य, ये है कि चम च च च च, तो ये चमचम चाक चक्य माने अपनी चमचमाहट से चाक चक्य माने चकाचौंध कर देने वाला लोचन श्याम माने नेत्र समूहों को कौन था। तो इसका उत्तर आएगा महाघंटाम, वह महाघंटा था। और ध्यान दीजिए, चमचम चाक चक्य में कौन सा अलंकार है, तो च च च च च, तो वृत्यानुप्रास अलंकार है। इतनी बात समझ में आई। इस तरह से मैंने आपको इसका पहले एक बार उच्चारण किया, फिर इसका अर्थ बतलाया। अर्थ बतलाने के बाद इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, किसका क्या कथन है, किस शब्द का क्या अर्थ होता है, यह भी मैंने आपको बताया। दो चार बातें और छूट रही हैं, तो आइए उसको भी आपको थोड़ा सा मैं समझा ही देता हूँ। कभी कभी थोड़ा सा व्याकरणिक बात पूछ लेता है, तो उसको भी थोड़ा सा आप समझ ही लें कि जैसे यहाँ पर लिखा है प्रसह्य समगृह, और आगे आप आएंगे तो यहाँ पर ये लिखा है विलुंठ, प्रजाम विलुंठ, ये है विलुंठ। तो एक तो ये है, दूसरा प्रसय है, और तीसरा समगृह। इनमें आपसे पूछेगा कि विलुंठ में प्रत्यय क्या है और धातु क्या है। तो वी उपसर्ग है और लुठ धातु है और उसमें ल्यप प्रत्यय है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रा उपसर्ग है, सा धातु है और ल्यप प्रत्यय है, और सम उपसर्ग है, ग्रह धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो प्रसय, संग्रह और विलुंठ, ये तीनों में अक्सर आपसे पूछ लेता है कि इनमें कौन सा प्रत्यय है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि इनमें कौन सा प्रत्यय है, लप प्रत्यय है, और वह आप लोग पढ़े भी हैं। आगे ध्यान दीजिएगा कि ये जो कपाट शब्द है वो किसके लिए आया। तो कपाटानी का अर्थ होता है किवाड़, दरवाजा। और विटंक शब्द का क्या अर्थ है, तो विटंक का अर्थ हो जाता है कबूतर का दरबा। और यहाँ देखिए समरंभ शब्द आया, समरंभ। तो समरंभ शब्द का क्या अर्थ है, तो समरंभ शब्द का अर्थ है आक्रमण। ठीक है, बस बाकी और तो इसमें कुछ विशेष है नहीं। तो जितनी बातें थी वो मैंने आपको समझा दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको आप पढ़िएगा, पढ़ करके इसका जो भी मैंने आपको बताया उसको आप नोट करिए, उस पर विचार करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी
अगली कक्षा में जो बातें शेष हैं उनको मैं पढ़ाऊँगा और उसमें जो प्रश्न हैं उनको कराऊँगा। तब तक के लिए आप धन्यवाद। तो आइए आपको इसके आगे का जो थोड़ा सा हिस्सा बचा था उसको भी पूरा करते हैं। आगे उल्लेख कर रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु जी, किससे कह रहे हैं? योगीराज जी। क्या बोले इसको पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ जानेंगे। अर्थ जानने के बाद इसमें जो प्रश्न होंगे तो संभावित प्रश्नों पर भी विचार होगा। तो पहले हम आप इसको पढ़ते हैं, इसका कैसे उच्चारण होगा उसको जानते हैं। तो आइए हमारे साथ हम आप मिलकर के इसका उच्चारण करें। अथ कालक्रमेण सप्ताशीति उत्तर सहस्रतमे वैक्रमाब्दे शशोकं सकस्तंच प्राणान् त्यक्तवती महामदे गोरदेशे वासी कश्चित् सहाबुद्दीन नाम प्रथमं गजनिदेशमाक्रम्य महामदकुलं धर्मराज लोकाध्वनि अध्वनीनम। ध्यान दीजिएगा यहाँ धर्मराज लोकाध्वन्य, तो इको यणस से यण संधि कर देंगे तो ये आ के स्थान पर ई प्राप्त हो जाएगा और इधर आ छोड़ देगा। तो धर्मराज लोकाध्वनि अध्वनीनम विधाय शर्वाः प्रजास्य पशुमारं मारयित्वा तद रुधिर आर्द्र मृदा, तो तद रुधिर आर्द्र मृदा गोरदेशे बहून गृहान निर्माय चतुरंगिण्या अनीकिन्या, तो तोड़ लेंगे तो चतुरंगिणी अनीकिन्या भारतवर्ष प्रविश्य शीतल शोणितानि अपि असयन् 50 उत्तरं 1200 अब्दे दिल्लीम अस्वयां बभूव। ततो दिल्लीश्वरं पृथ्वीराजं कान्यकुब्जेश्वरं जयचन्द्रं च पारस्परिकं विरोधज्वरग्रस्तं विस्मृतराजनीतिं भारतवर्ष दुर्भाग्यमाणम् आकल्लय अनायासेन उभौ अपि विशस्य वाराणसी पर्यन्तम् अखण्डमण्डलम् अकण्टकम् अकीटकीट्टं महारत्नमिव महाराज्यमङ्गीचकार। तेन वाराणस्यामपि, तो तेन वाराणसीम अपि, इको यण से यण संधि कर लेंगे मित्रों। तो तेन वाराणस्यामपि, तो तेन वाराणसीमपि बहवः अस्ति गिरयः प्रचिताः रिङ्गतरङ्गभङ्गा गङ्गापि शोणित शोणा शोणीकृता परसहस्रदेव मन्दिराणि भूमिं सात्कृतानि सैव प्रधान्येन भारते यावन राज्य अंकुर आरोपको अभूत तस्यैव च कश्चित् कृतदासः कुतुबुद्दीन नामा प्रथम भारत सम्राट संजातः। तो यह तो इसका सम्यक उच्चारण रहा। आगे इसका हम आप अर्थ समझेंगे। तो आइए एक एक पद का अर्थ समझें। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि महमूद जो है वह, इसके पहले की थोड़ी बात बता रहा हूँ, महमूद जो है वो 12 बार आक्रमण किया और उसने एक बार के आक्रमण में सोमनाथ तीर्थ को भी धूल में मिला दिया और समस्त भारत की संपदा को लूट करके सिंधु नदी को पार करके अपनी विजय पताकाओं वाली गजनी नामक राजधानी में प्रवेश कर गए। आगे ध्यान दीजिएगा, अब बता रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु जी। अथ, इसके बाद कालक्रमेण, कालक्रमानुसार सप्त अशीति, सप्त माने 7 और अशीति माने 80, 80 7 87, उत्तर माने बाद में है, 87 बाद में है। किसके, कौन पहले है? तो बोले सहस्रतमे माने 1000, तो 1000 और 87 1087 वैक्रमाब्दे, अब्द माने वर्ष, तो वैक्रमाब्दे माने विक्रम वर्ष में 1087 विक्रम वर्ष में सशोकम, तो शोकेन सहितम, शोक के सहित, सकष्टंच सकष्टम और कष्ट के सहित प्राणान त्यक्तवती महामदे, महामदे प्राणान त्यक्तवती, महमूद के प्राणों को त्याग देने पर, महमूद के प्राणों के नष्ट हो जाने पर, महमूद के प्राण को त्याग देने पर, तो महमूद की मृत्यु 87 उत्तर सहस्रतमे वैक्रमाब्दे 1087 ईस्वी में हुई। और कैसे हुई? तो कह रहे हैं स शोकम, शोक के सहित, स कष्टंच और कष्ट के सहित। महामदे माने महमूद के प्राणान त्यक्तवती, प्राणों को त्याग देने पर, गोर देशवासी कश्चित् सहाबुद्दीन नाम प्रथमम गजनी देशम आक्रम्य,
महामधुकुलम धर्मराज लोक अध्वनि अध्वनिनम विधाय। तो बोले गोर देशवासी, गोर देश का निवासी, कस्तित माने कोई, शहाबुद्दीन, जिसको इतिहास में शहाबुद्दीन गौरी के नाम से जाना जाता है। तो बोले गोर देशवासी, गोर देश का निवासी होने के कारण उसे गौरी कहा गया। और इससे पहले आपने पढ़ा कि गजनी देश का निवासी होने के कारण महमूद को गजनवी कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गोर देशवासी, गोर देश का वासी, कस्तित माने कोई, शहाबुद्दीन नामा, शहाबुद्दीन नामक यवन, प्रथमम माने पहले, गजनी देशम आक्रम्य, गजनी देश पर आक्रमण करके, महामद कुलम, महामूद के कुल को, महमूद गजनवी के परिवार वालों को, उसके वंश को या उसके कुल को धर्मराज लोक, धर्मराज लोक माने यमराज के लोक के, अध्वनि माने मार्ग का, अध्वनिनम माने पथिक विधाय माने बना करके, धर्मराज के लोक माने यमलोक के मार्ग का पथिक बना करके, शर्वाह प्रजास्य पशुमारम, और समस्त प्रजाओं को पशुमारम माने पशुओं की भांति, मारित्वा माने उनका वध करके, तद रुधिर आर्द्र मृदा, और उन्हीं लोगों की रुधिर माने खून से, आर्द्र माने गीली, मृदा माने मिट्टी से, गोर देशे बहून गृहान निर्माय, गोर देश में बहुत से घरों का निर्माण करके, चतुरंगिणी अनिकिन्या, अपनी चतुरंगिणी, अनिकिन्या माने सेना से, चतुरंगिणी सेना से भारतवर्ष प्रविश्य, भारत देश में प्रवेश करके, शीतल सोणितान, शीतल सोणित, शीतल माने ठंडे और सोणित माने खून, माने ठंडे खून वाले अर्थात भारतीयों को, अपि माने भी, भारतीयों को भी, असयन, असयन माने तलवार का निशाना बनाते हुए, 50 उत्तर द्वादश सप्तमी इते अब्दे दिल्ली में अस्वयाम बभूव, 50 उत्तर द्वादश, 50 माने 50, उत्तर माने बाद में, और द्वादश माने 12 पहले, अर्थात 1250 विक्रम वर्ष में दिल्ली माने दिल्ली को, अस्वयाम बभू माने अश्वारोहियों से घेर लिया। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आया कि चतुरंगिणी यानी किन्या माने अपनी चतुरंगिणी सेना से भारत में प्रवेश किया, और शीतल सोणित अपयसयन, ठंडे खून वाले अर्थात भारतीयों को भी असयन तलवार का निशाना बनाते हुए 1250 विक्रम वर्ष में दिल्ली को अश्वारोहियों से घेर लिया। तो चतुरंगिणी पर थोड़ा सा मैं विचार कर लूँ। चतुरंगिणी सेना जो है वो 4 अंगों से युक्त सेना होती है, अश्वारोही, गजारोही, रथारोही और पदाति। पदाति माने पैदल, तो कुछ तो पैदल चलने वाले सैनिक हैं, कुछ रथ पर सवार होते हैं, कुछ अश्व पर सवार होते हैं, और कुछ गज माने हाथी पर सवार होते हैं। तो चतुरंगिणी सेना में 4 अंग होते हैं, रथारोही, अश्वारोही, गजारोही और पदाति। इस प्रकार चतुरंगिणी सेना से भारत में प्रवेश किया। आगे ध्यान दीजिएगा, ततः इसके बाद दिल्लीश्वरम माने दिल्ली के ईश्वर, दिल्ली के राजा, पृथ्वीराजम माने पृथ्वीराज, कान्यकुब्जेश्वरम, कान्यकुब्ज के ईश्वर माने राजा, अर्थात कान्यकुब्ज के राजा जयचंद्र का पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्त, माने जयचंद्र को पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्त माने आपस में विरोध के बढ़ जाने पर, और विस्मृत राजनीति, राजनीति विस्मृत, और राजनीति को भूल जाने पर, किन 2 राजाओं के राजनीति को भूल जाने पर, तो कह रहे हैं तथा इसके बाद दिल्लीश्वर पृथ्वीराज और कान्यकुब्ज के राजा जयचंद्र का पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्त होने पर, और विस्तृत राजनीति में और राजनीति को भूल जाने पर, भारतवर्ष दुर्भाग्यमाणम, भारतवर्ष भारत देश के दुर्भाग्य का आकलन करके, भारत देश के दुर्भाग्य का आकलन माने भारत देश के दुर्भाग्य को समझ करके, अनायासेन, अनायास ही माने बड़े ही सरल तरीके से ही, उभौवपी दोनों का, विशेष माने वध करके, दोनों को मार करके, वाराणसी पर्यंतम, वाराणसी तक, अखंड मंडल माने अखंड सीमा क्षेत्र को, निष्कंटक माने निष्कंटक, कंटक रहित, और अकीट किट्टम, अकीट माने अकीट किट्टम, कीट माने मल, कीट माने कीड़े और किट्ट माने मल, तो अकीट किट्टम माने न कीट न किट्टम, न कीट च न किट्टम च, माने कीड़े और मल से रहित, महारत्नमि, महारत्न की भांति, महाराज्यम अंगीचकार, महाराज्य को माने एक विशाल राज्य को स्वीकार किया, महाराज्यम अंगीचकार माने एक विशाल राज्य को प्राप्त किया। आगे बता रहे हैं कि तेन वाराणस्याम अपि बहवः अस्ति गिरयः प्रथिताः, तेन, तेन माने कौन, तो उसका उत्तर यही होगा शहाबुद्दीन, तेन माने उसी शहाबुद्दीन गौरी ने, वाराणसी अपि, वाराणसी में भी, बहवः अस्ति गिरयः, बहवः माने बहुत से, अस्ति गिरयः माने हड्डी के पहाड़, प्रथिताः माने बना दिए। रिंग तरंग भंगा,
रिंग तरंग भंगा, रिंग माने चंचल तरंगों वाली, गंगा अपी गंगा को भी सोणित माने खून की, सोड़ा माने लालिमा से, सोणी कृता माने सोन नदी कर दिया। जैसे सोन नदी का पानी लाल रंग का होता है, वैसे गंगा के पावन जल को भी सोन नदी के समान कर दिया, अर्थात बिल्कुल लाल कर दिया। परस सहस्र देव मंदिराण भूमि सात्कृतान, पर माने अधिक, सहस्र माने हजार, और हजारों से अधिक, देव मंदिराण माने देव मंदिरों को भी भूमि सात्कृतान माने धूल में मिला दिया। सैव प्रधान्य न सैव, और वही कौन, वही शहाबुद्दीन जिसको गौरी कहते हैं, वही प्रधान माने प्रधान रूप से भारत में यवन राज्य अंकुर आरोप को अभूत, यवन राज्य के अंकुर का आरोपक था, यवन राज्य के अंकुर का बीजारोपक था, बीजारोपण करता था। तस्यैव च, और उसी का ही, कश्चित माने कोई, क्रीत दासः खरीदा हुआ दास, जिसको गुलाम कहते हैं, खरीदा हुआ दास, कुतुबुद्दीन नामा माने कुतुबुद्दीन नामक खरीदा हुआ दास, प्रथम माने पहला, भारत सम्राट संजाता, भारत का प्रथम सम्राट हो गया। तो मित्रों यहाँ तो इसका अर्थ रहा। अब इसमें किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनको भी मैं आपको थोड़ा सा उस पर चर्चा चला लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए उसको भी हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर एक बात ये आई कि अथ कालक्रमेण सप्ताशीत उत्तर सहस्रतमे अब्दे वैक्रमाब्दे शशोकम स कष्टंच प्राणान त्यक्तवती महामदे। महमूद की मृत्यु कब हुई? एक प्रश्न तो आपसे यह पूछेगा कि महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई। तो महमूद गजनवी की जो मृत्यु है वो सप्ताशीत उत्तर सहस्रतमे अब्दे, अर्थात 87 और सहस्र माने हजार और विक्रम माने विक्रम वर्ष माने 1087 विक्रम संवत ने किसकी मृत्यु हुई? महमूद की। तो महमूद की मृत्यु कब हुई? तो 1087 विक्रम वर्ष में। और उसने अपने प्राण को कैसे त्यागे? तो शोकम स कष्टंच, शोक और कष्ट के सहित। और ध्यान दीजिए, गोर देशवासी कश्चित शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन कहाँ का निवासी था? तो उसका उत्तर होगा गोर देशवासी। कहाँ का निवासी था? गोर देश का निवासी था। और प्रथमं गजनी देशम आक्रमण, गजनी देश पर कौन आक्रमण किया? तो उसका उत्तर होगा शहाबुद्दीन ने। और दूसरी बात, महामद कुलम, महमूद के कुल को विनाश किसने किया? तो उसका भी उत्तर होगा शहाबुद्दीन। और ध्यान दीजिए, प्रजा पशुमारम मारित्वा, प्रजा का पशुओं की भांति वध किसने किया? तो आपको उत्तर लगाना होगा शहाबुद्दीन। और किसने गोर देश में, ध्यान दीजिए, गोर देश से बहुन गृहान निर्माय, किसने गोर देश में बहुत से घरों का निर्माण खून से भीगी मिट्टी के द्वारा किया? तो उसका भी उत्तर होगा शहाबुद्दीन। और ध्यान दीजिए, चतुरंगणी सेना के अंतर्गत कौन कौन सी सेनाएं आती हैं? तो आपको उसका उत्तर होगा 4 अंगों से विलसित सुशोभित सेना। कौन कौन सी? तो उसको आपको बता देना होगा कि रथारोही, अश्वारोही, गजारोही और पदाति। अब ध्यान दीजिएगा, शीतल शोणितान, आपसे पूछेगा शीतल शोणितान यह विशेषण किसका है? अंबिकादत्त व्यास ने शीतल शोणित पद किसके लिए प्रयोग किया? तो शीतल शोणितान, तो शीतल शोणित पद जो है वो किसके लिए प्रयोग किया? वह भारतीयों के लिए प्रयोग किया। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात आई कि 50 उत्तर 12 सप्तमीरे अब्दे दिल्ली स्वयं बभुव, माने मोहम्मद गोरी जिसको शहाबुद्दीन कहा गया, शहाबुद्दीन ने दिल्ली को कब अश्वारोहियों से घेर लिया? तो उसका उत्तर होगा 50 माने 50, 12 माने 12, माने 1250 विक्रम वर्ष में क्या किया? दिल्ली को घेर लिया। आगे ध्यान दीजिएगा, दिल्ली स्वरम पृथ्वी राजम कान्य कुब्जे स्वरम जयचंद्रंच। आपसे पूछेगा कि दिल्ली का राजा कौन है? तो दिल्ली का राजा कौन है? पृथ्वीराज। और पूछेगा कान्य कुब्ज पद का क्या अर्थ है? तो कान्य कुब्ज माने कन्नौज, और कन्नौज का राजा कौन है? तो उसका उत्तर होगा जयचंद्र। ठीक है। और ध्यान दीजिए, इन दोनों राजाओं का अर्थात पृथ्वीराज और जयचंद्र का वध किसने किया? यहाँ पर लिखा ना विशस्य, विशस्य, विशस्य माने वध करके, अनायासेन माने बड़े ही अनायास, आयास माने परिश्रम और अनायास माने बहुत हल्के परिश्रम से। तो किसने इन दोनों राजाओं का वध किया? तो उसका भी उत्तर होगा शहाबुद्दीन। किसने किया? शहाबुद्दीन ने ही किया। और ध्यान दीजिएगा, किसने वाराणसी पर्यंत, वाराणसी तक माने दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक अखंड सीमा वाले निष्कंटक कीड़े और मल से रहित महान राज्य को प्राप्त किया? तो उसका भी उत्तर होगा शहाबुद्दीन। किसने वाराणसी में बहुत सारे हड्डियों के पहाड़ स्थापित कर दिए?
यहाँ पर लिखा ना तेन वाराणस्यामपि बहवः शिगरयः प्रसिताः। तेन माने उसी के द्वारा, किसके द्वारा? शहाबुद्दीन के द्वारा ही वाराणसी में बहुत सारे अस्थि माने हड्डी के पहाड़ बना दिए गए। अस्थिगिरय हड्डी रूपी पहाड़। अस्थिगिरय में कौन सा अलंकार? तो रूपक अलंकार है। अस्थिगिरय में पद में कौन सा अलंकार है? तो अस्थिगिरय में रूपक अलंकार है। अभेद आरोप है ना कि हड्डी रूपी पहाड़ स्थापित किया वाराणसी में अनेक। किसने? तो शहाबुद्दीन। रिंग तरंग भंगा गंगा सोणित सोणा सोणीकृता। रिंग माने चंचल, तरंग माने तरंगों वाली। गंगा को खून से किसने लाल कर दिया, या लाल खून की लालिमा से किसने गंगा को सोन नदी बना दिया? तो इसका भी उत्तर होगा शहाबुद्दीन। तेन शहाबुद्दीन। किसने हजारों देव मंदिरों को भूमि में मिलाया? तो वहां पर भी आप घबराइएगा मत, उसका भी उत्तर होगा तेन। तेन माने शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन ने ही। आगे ध्यान दीजिए, यवन राज्य का अंकुर का आरोपक कौन था? यवन राज्य के अंकुर का आरोपक माने यवन राज्य के बीज का आरोपण करता कौन था? तो उसका भी उत्तर होगा भारत में यवन राज्य के अंकुर का बीजारोपक कौन था? वही माने शहाबुद्दीन। आगे ध्यान दीजिएगा, तस्यैव च कश्चित् कृतदासः कुतुबुद्दीन नामा। कुतुबुद्दीन जो है वो कृतदास है। आपसे कृतदास का मतलब खरीदा हुआ दास। कृत माने खरीदा और दास माने दास। खरीद करके जो दास बनाया गया। अर्थात इसी को अगर उर्दू में बात करें तो इसी को हम कहते हैं गुलाम। और आप जानते हैं गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ने की। उसी बात को इन्होंने कहा कि जो कुतुबुद्दीन है वो खरीदा हुआ दास है। तो किसने खरीदा कुतुबुद्दीन को? तो उसका भी उत्तर है तस्यैव च। उसी ने ही माने शहाबुद्दीन ने। कुतुबुद्दीन जो है वो किसका दास था? तो मोहम्मद गोरी का दास था। और प्रथम माने सबसे पहला भारत सम्राट समझाता, वही भारत का पहला सम्राट भी था। तो आपसे एक प्रश्न यदि पूछेगा भारत का प्रथम सम्राट कौन था? तो उसका उत्तर होगा शहाबुद्दीन नहीं, उसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं, जिसने गुलाम वंश के इतिहास में स्थापना की। तो मित्रों, इस तरह से इसमें जितने प्रश्न थे वह भी मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ इससे आपको थोड़ा सा भी अगर लाभ हुआ तो हमारा परिश्रम सार्थक है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।